आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं IBPS RRB क्लर्क 2022 के लेटेस्ट पैटर्न के पजल लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पजल का बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पजल्स है, आप लोगों के पास 3 मिनट का टाइम है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करो। ठीक है, 3 मिनट्स में इसे कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं बताऊंगी। आपको थोड़ा पीछे तो आप लोग के टाइम अप हो चुके हैं, तो अब मैं इसे बनाती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 persons L, M, N, O, P, Q, R are working in a restaurant with different grade positions such as general manager, assistant manager, deputy assistant manager, food director, restaurant manager, food runner, and cashiers. Their position are different in decrease. Their position are given in descending order such as general manager is the highest position and cashier is the lowest position. इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा पोजीशन के हिसाब से डिक्रीज होते जाएगा। जो सबसे सीनियर है वो ऊपर होगा, फिर उससे थोड़ा सा जूनियर, फिर उससे थोड़ा जूनियर, ऐसे करके हमारा इसको डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। आर इज अ फूड डायरेक्टर। आर हमारा क्या है, फूड डायरेक्टर। एफ डी यानी कि फूड डायरेक्टर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आर बैठा देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन होल्ड द पोजिशन बिटवीन आर एंड एन। ठीक है, आर और एन के बीच में ओनली 1 पर्सन है, या तो एन यहाँ होगा इसके बीच में 1, और एक या तो एन यहाँ होगा इसके बीच में 1। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले उसको लिख लेते हैं एन को। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। एक एन हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम आर देंगे,
तो एक एन हम लोग यहाँ दे देंगे। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। और 2 persons आर होल्ड द पोजिशन बिटवीन एन एंड एम। ठीक है, 2 पर्सन एन और एम के बीच में है, 1 and 2, तो m यहाँ हो जाएगा, इसमें 1 and 2, तो m यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बैठा देते हैं m को, एक m यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ m एंड एक m यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, o neither hold the adjacent position of m nor n। ठीक है, m जो है वो ना ही n के इमीडिएट नेबर हो सकता है और ना ही o का, तो सॉरी m का, तो o कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, o ना ही इसका इमीडिएट नेबर हो सकता है और ना ही m का, तो o यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग o बैठा देते हैं यहाँ पे, o सॉरी यहाँ पे तो o नहीं ना हो सकता, तो o हमारा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, P होल्ड्स 3 पोजीशन सीनियर टू Q। Q से 3 पोजीशन सीनियर है, तो यहाँ पे अगर हम Q देंगे तो इससे 3 पोजीशन सीनियर कौन बचा, 1 2 एंड 3, P यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम Q देते हैं तो 1 2 3, यहाँ R हो जा रहा है, तो यहाँ तो हम नहीं दे सकते, तो फिर अब हमें यहाँ पे देंगे Q। ठीक है, तो Q से 3 पोजीशन सीनियर 1 2 एंड 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा P सीनियर। अब क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन L एंड P इज सेम एज द बिटवीन P एंड Q। ठीक है, जितना हमारा P और L के बीच में बैठा है उतना ही R और Q के बीच में बैठा है, तो R और Q के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, तो P और L के बीच में भी 1 होगा, तो ये पॉसिबिलिटी मैच कर गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, R और Q के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ Q और तो यहाँ P और L के बीच में भी कोई नहीं बैठना चाहिए था, तो ये पॉसिबिलिटी तुम्हारा रॉन्ग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। पहले क्या बैठा है, जनरल मैनेजर L है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर N, DGM है P, फूड डायरेक्टर है R, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर M, फूड रनर Q एंड कैशियर कौन है, O। ठीक है, अब इसको हम लोग आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, L जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर P, फूड डायरेक्टर R एंड रेस्टोरेंट मैनेजर कौन है, M, फूड रनर Q एंड कैशियर O। एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, आप लोग 2 मिनट में से बनाओ। ठीक है, थर्टी सेकेंड और बचा है, जल्दी जल्दी कीजिए।
5 4 3 2 1 टाइम इज अप। ओके, तो अब मैं इसे बनाती हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, 7 डिफरेंट आइटम्स बॉल, रोज, टॉयज, मिल्क, कार्ड, फ्रूट एंड बैट वर बाउट बाय अ मैन फ्रॉम द सुपर मार्केट फ्रॉम मंडे टू संडे बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। ठीक है, मंडे टू संडे सुपर मार्केट से ये 7 आइटम्स खरीदा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले यहाँ पे संडे मंडे लिख लेते हैं। अब क्या है, द कार्ड वॉज बाउट ऑन वेंसडे। कार्ड कब खरीदा गया है, वेंसडे को खरीदा गया है। ठीक है, तो हमारा कार्ड हो जाएगा यहाँ पे वेंसडे को। ठीक है, ठीक, फिर क्या है, 2 आइटम्स बाउट बिटवीन कार्ड एंड फ्रूट। कार्ड और फ्रूट के बीच में 2 आइटम खरीदा गया है। ठीक है, तो कार्ड और फ्रूट के बीच में हम लोग 2 आइटम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट हो जाएगा। मैं सिर्फ FR लिख रही हूँ, समझ जाना कि फ्रूट है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, द बॉल वाज बाउट 3 days बिफोर बैट। जो हमारा बॉल है वो बैट के 3 days पहले खरीदा गया है, विच वाज नॉट बाउट एट लास्ट। यानी जो हमारा बैट है वो हमारा लास्ट में नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, तो बैट यहाँ पे नहीं होगा, तो हम लोग जो नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये इसको यहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैट लिख देते हैं। ठीक है, BA लिख देते हैं, इसे समझ जाइएगा ये बैट है। ठीक है, बैट हमारा संडे को नहीं हो सकता, तो बैट मान लीजिए अगर हम बैट फ्राइडे को देते हैं। ठीक है, तो बैट के हमारे क्या था, 2 पोजीशन बिफोर 3 पोजीशन, सॉरी बैट के 3 पोजीशन बिफोर कौन है, बॉल है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे बॉल दे देंगे, और अगर यहाँ बैट देते हैं तो इस 1 2 3 यहाँ पे हमारा ये देना पड़ेगा बॉल। तो हम लोग इसमें 2 पॉसिबिलिटी लेकर के बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कार्ड, C से कार्ड, F से फ्रूट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बैट लेते हैं। ठीक है, BA यानी कि बैट, इससे हमारा 3 पोजीशन सीनियर कौन है, बॉल है, तो 1 2 और ये 3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बॉल। ठीक है, BALL बॉल। ठीक है, एक यहाँ ले लिया और इसमें हम लोग एक यहाँ ले लेते हैं, बैट। ठीक है, बैट, एंड इसके 3 पोजीशन सीनियर कौन है, हमारा बॉल, तो बॉल हमारा क्या हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल हो गया हमारा मंडे को। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, द टॉय वाज बाउट ऑन नीदर ट्यूसडे नॉर फ्राइडे बट वाज बाउट ऑन एनी डेज आफ्टर रोज। ये जो हमारा टॉय है ये ना ही हमारा ट्यूसडे को हम लोग इसको बाउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और ना ही हम लोग फ्राइडे को खरीद सकते हैं। और इसको हम लोग कब खरीद सकते हैं, जब भी खरीद सकते हैं तो रोज के बाद ही खरीदते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ बैठाना है, तो आगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, मिल्क वाज बाउट ऑन एनी डेज बिफोर बैट। तो मिल्क जो है वो बैट के पहले खरीदने का है। ठीक है, किसी भी दिन पहले खरीद सकते हैं, तो एक हमारा मिल्क यहाँ भी लिख सकते हैं और हम लोग मिल्क को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे तो एक पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे हम लोग मिल देंगे क्योंकि बैट के पहले एक ही जगह है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या चीज, मिल्क। MI लिखते हैं, मिल्क। ठीक है, और यहाँ पे तो अभी 2 है, अभी हम लोग को पक्का पता नहीं है कहाँ है, तो हम लोग यहाँ भी नहीं देंगे, हम लोग आगे पढ़ते हैं। रोज वाज बाउट ऑन नीदर मंडे नॉर फ्राइडे। रोज को हम लोग ना ही मंडे को खरीद सकते हैं और ना ही फ्राइडे को खरीद सकते हैं, लेकिन उसको और ऊपर से हम लोग खरीदना क्या है, बैट से पहले। ठीक है, तो बैट से पहले खरीदना है और ना ही मंडे को खरीद सकते, तो एक यही बच रहा है, थर्सडे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। ठीक है, ट्यूसडे को हम लोग क्या खरीदेंगे, रोज खरीदेंगे। ठीक, और यहाँ पे बैट के पहले तो जगह नहीं है रोज का, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ठीक है,
अब हम लोग का क्या था, यहाँ पे बोल रहा था जो टॉय के बारे में, द टॉय वॉज बाउट ऑन नीदर ट्यूसडे नॉर फ्राइडे बट वॉज बाउट एनी डेज आफ्टर रोज। जो टॉय है ना ही वो हमारा फ्राइडे को था, फ्राइडे को हम लोग उसको खरीद सकते थे और ना ही ट्यूसडे को खरीद सकते थे, बट हम लोग खरीदना कभी रोज के बाद कभी भी खरीद सकते हैं। तो एक यहाँ पे ही बच रहा है लास्ट ऑप्शन, ठीक है, तो हम लोग टॉय को यहाँ पे दे देंगे। अब हम लोग का लास्ट क्या बचा, बॉल, रोज, टॉयज, मिल्क, कार्ड एंड फ्रूट एंड बैट। तो एक मिल्क बचा है, तो मिल्क हमारा क्या हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं। मंडे में ट्यूसडे बॉल, वेंसडे कार्ड, थर्सडे रोज, फ्राइडे बैट, सैटरडे फ्रूट एंड संडे टॉय। ठीक है, मंडे मिल्क, ट्यूसडे बॉल, वेंसडे कार्ड, थर्सडे रोज, फ्राइडे बैट, सैटरडे फ्रूट एंड संडे टॉय। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए आप लोगों के पास 4 मिनट का टाइम है। आप लोग 4 मिनट में इसे बनाओ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, बस 8 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी।
चलिए अब मैं बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12% आर सीटेड इन टू पैरेलल रॉ एंड आर फेसिंग ईच अदर। दो पैरेलल रॉ है और दोनों एक दूसरे को देख रहा है, ठीक है। इन फर्स्ट रॉ G to L आर सीटेड एंड फेसेस टुवर्ड्स द साउथ। फर्स्ट रॉ में G से L तक बैठा है और वो कहाँ देख रहा है, साउथ देख रहा है, यानी दक्षिण देख रहा है, ठीक है। जहां in second row N to S are seated and faces towards the north। और जहां रॉ 2 में N से S तक बैठा है और वो कहाँ देख रहा है, साउथ नॉर्थ देख रहा है, यानी कि उत्तर। बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी तरह इसी ऑर्डर में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या। P seats third person away from the one who faces H where neither P nor H सिट्स एट द एक्सट्रीम इन। क्या है, P और H जो है हमारा एक्सट्रीम इन पे नहीं बैठा है और H के सामने जो भी बैठा है उसके थर्ड पर्सन दूर पे कौन बैठा है, P बैठा है, ठीक है, थर्ड में बैठा है। तो अगर हम लोग इसमें H को यहाँ भी बैठा सकते हैं और H यहाँ भी बैठा सकते हैं, मगर लास्ट में नहीं बैठा सकते, ठीक है, क्योंकि H के जो सामने देख रहा है उससे थर्ड पर्सन 3% दूर में कौन बैठा है, P 1 2 एंड 3 थर्ड में बैठा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग H यहाँ देते हैं, ठीक है, तो H के सामने जो यहाँ बैठा है तो 1 2 एंड 3 इसके अवे कौन बैठा है, हमारा P बैठा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे H देंगे तो इसके सामने P और P से थर्ड इसके सामने जो बैठा है इससे थर्ड कौन है, यहाँ पे P। एक H अगर यहाँ देंगे तो इसके सामने जो बैठा है उसके थर्ड दूर में कौन है, P है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग को दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और हम लोग बना लेते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, हम लोग H यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। H के सामने जो फेस कर रहा है उससे थर्ड अवे कौन है, P 1 2 एंड 3, तो P यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे H देते हैं, ठीक है, तो इसके सामने जो बैठा है ये, ठीक है, इसके थर्ड दूर पे कौन है, 1 2 एंड 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो G faces the one who sit to the immediate right of P। P के immediate right जो है उसको कौन फेस कर रहा है, G। immediate right ये है, इसके सामने कौन फेस कर रहा है, G। तो यहाँ पे हो जाएगा G। P के इमीडिएट राइट जो है उसके यहाँ पे G हो गया। अब यहाँ पे P हमारा है, इसके इमीडिएट राइट ये है और राइट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके फेस कर रहा है कौन, G। तो G यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड O हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। P और O के बीच में एक लोग है, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं दे सकते इसके आगे, तो यहाँ और यहाँ O हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग O बैठा देते हैं, ठीक। नीचे यही है P और O, यहाँ तो नहीं हो सकता, तो एक यही पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग O बैठा देते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एंड हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। O जो है वो S के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है ना। तो S यहाँ पे हो जाएगा, S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, हमारा O है, ठीक है। तो यहाँ पे S हो जाएगा, ठीक। S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, हमारा O है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, I faces N and sits to the right of G। N जो है वो, I जो है वो N को फेस कर रहा है और वो बैठा कहाँ है, G के राइट में, G के राइट में, यानी यहाँ। तो यहाँ पे अगर I देते हैं तो वो P को फेस करेगा, यहाँ नहीं होगा, तो I यहाँ देंगे। G के राइट में बैठा है और वो फेस कर रहा है N को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं I, और ये फेस किसको कर रहा है, N को, तो N हो जाएगा यहाँ।
तो ठीक ऊपर उसी तरह जी के राइट में बैठा है और फेस कर रहा है एन को, तो यहाँ नहीं दे सकते, ये एन को फेस नहीं कर सकता, यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ भी नहीं फेस कर रहा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो एक बचा क्या, एक लास्ट बचा, यहीं पे होगा हमारा क्या, आई। तो आई हो जाएगा यहाँ, और ये फेस किसको कर रहा है, एन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। के सिट्स सेकेंड टू दी राइट ऑफ जे हु डज नॉट फेसेस ओ। ओ जो है, जे जो है वो ओ को फेस नहीं करता है, ठीक है, बट के सिट्स सेकेंड टू दी राइट ऑफ जे, जे के राइट से सेकेंड बैठ रही है 1 और 2, और जे किसको, ओ को नहीं फेस कर सकता। तो जे यहाँ पे देंगे तो ये ओ को तो ऐसे भी नहीं फेस कर रहा है, तो जे हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आराम से बैठ जाएगा जे। जे यहाँ हो गया, जे के कहाँ बैठा, जे के राइट से सेकेंड, तो 1 और 2, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जे देख नहीं रहा है, यहाँ पे ओ तो नहीं दिया है, तो ये तो रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम जे देंगे तो यहाँ ओ हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता, ठीक, तो यहाँ पे एक जे दे सकते हैं, ठीक है, जे के राइट से सेकेंड बैठा है यहाँ के, तो यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, जे, और जे के राइट से सेकेंड 1 और 2, सेकेंड कौन बैठ रहा है हमारा, के, ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। L sits to the immediate right of the one who faces R. जो R को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है, L। तो अगर हम यहाँ R देंगे तो R के जो फेस कर रहा है H, और H के इमीडिएट राइट में हम दे सकते हैं L, नहीं, तो यहाँ नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग R देते हैं तो R को जो देख रहा है इसके इमीडिएट राइट में L दे सकते, नहीं दे सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे, इसमें क्या बोल रहा है, R को जो देख रहा है उस R अगर यहाँ देते हैं, R को जो देख रहा है उसके जस्ट इमीडिएट राइट में यहाँ पे L होगा, यहाँ तो L नहीं हो सकता। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे R देते हैं, ठीक है, R को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में L, यहाँ पे हो जाएगा, परफेक्ट, तो यहाँ पे बैठ गया। तो R कहाँ हो जाएगा हमारा, R हो गया यहाँ पे, R को कौन फेस कर रहा है, G, और G के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, NOP, तो एक Q बच रहा है ना, तो Q हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम लोगों का बन गया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लो, फिर इससे मिलाएंगे हम लोग। एक्सट्रीमली इन में कौन बैठा है, I और J, और नीचे में N और Q, फिर I, L, G, K, H, J, N, P, R, O, S और Q। ठीक है, अब इसको हम लोग मिला लेते हैं, आंसर कौन कैसे बैठा है, I, L, G, K, H, J, परफेक्ट, N, P, R, O, S, Q, ये भी राइट, परफेक्ट बन गया ये। ठीक है, तो आज का सेशन